नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस वक्त जो स्थिति है बिहार की राजनीति की, वो बेहद उफान मार रही है। नेता अब सिर्फ रैली सभाओं में हाथ हिलाने तक ही नहीं रुके, अब वो शब्दों की गोलियां भी चला रही है। हर कोई हर किसी पर सीधे सीधे वार कर रहा है। और जनता क्या कर रही है? जनता बस तमाशा देख रही है। भाजपा ने राजद को वंशवाद का घर और दलित उत्पीड़न का आरोप बताया। उनके अनुसार राजद में सब कुछ केवल राजा के बेटे के इर्द गिर्द ही घूमता है। जब जब किसी ने अधिकार मांगा, उसे खारिज कर दिया गया। मतलब साफ है, राजद में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ राजतंत्र ही चलता है। वहीं इसमें जेडीयू भी पीछे नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को राजनीति के गिद्ध कह डाला। गिद्ध मतलब जो मरा हुआ ही नहीं बल्कि झूठ और भ्रम का भी मांस खा जाते हैं। कभी संविधान खतरे में है, कभी वोट चोरी हो रही है। लगता है भाषा विज्ञान में नई खोज हो गई है, भ्रम विज्ञान। राजद का जवाब भी कम मजेदार नहीं है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया दौरे को जुमला दिवस घोषित कर दिया है। उनके अनुसार मोदी केवल वादों की झड़ी लगाते हैं और जमीन, जंगल और जनता की तबाही का सौदा करते हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी उन्होंने अदानी के नाम पर जमीन और जंगल के सौदों का ठेका पीएम मोदी पर फोड़ दिया। कहना नहीं पड़ेगा, कांग्रेस ने इस बार शब्दों की तलवार उतनी तेज नहीं की जितनी कि उन्होंने आरोप की गठरी ढोई है। और बात सिर्फ आरोपों तक ही नहीं है। हाल ही में मोदी जी के परिवार तक को गालियां सुनाई गई है। हाँ, ये भी है, उनकी मां तक को निशाना बनाया गया। मतलब सियासत अब सीमाओं को पार कर रही है। सम्मान और मर्यादा की कोई सीमा भी नहीं बची है। और तो और अब फोटोशॉप वाले तस्वीरें बनाकर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी उतार रहे हैं। मतलब आरोप और कटाक्ष अब डिजिटल भी हो गए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब केवल राजनीति नहीं बल्कि शब्दों की जंग बन चुकी है। नेता खुद बचाने के लिए कटाक्ष और आरोपों की गोलियां चला रहे हैं और जनता जनता बस हर नए जुमले को ट्विटर ट्रेंड की तरह देख रही है। अगर यही चलता रहा तो बिहार में आने वाला चुनाव नहीं बल्कि बोल बम का महाकुंभ बन जाएगा, जहां वादे और आरोप एक दूसरे पर छींटे मारेंगे और हंसी भी। बिहार के चुनावी रंगमंच में असली सवाल वही है कि कौन जनता की बात सुनेगा और कौन सिर्फ शब्दों की बंदूक से गोलियां बरसाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।